कि अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर हम लोग कुछ अलग करेंगे। और आपको जानकर बहुत खुशी हर्ष होगा कि 2 दिन पहले बिहार सरकार ने भी उनके जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान को भी शामिल किया। तो ये अकस्मात कहिए कि जो हमारे मन में आया दिल से बात रखे उस दिन आए थे CCTV कैमरा के बारे में, इसके बारे में जो लोग उपस्थित होंगे तो सरकार 13 दिन के बाद इसको शामिल किया। उनके जन्मदिन पर कभी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम में शामिल, जयंती गोष्ठी और सारा चीज़ होता था पूरे देश भर में, बिहार में भी होता था। तो ये तीसरा जो कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का बिहार सरकार ने भी उसको इस पूरे 15 दिन एक पखवाड़ा तक चलाने का अभियान किया। हम लोग आगे रहे, हम लोग इस तैयारी को स्वच्छता अभियान जो 2 दिन पहले अनाउंस हुआ हम आज उसके सहभागी बन रहे हैं। एक प्रतीकात्मक भी होता है तो एक मैसेज जाता है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा के कार्यक्रम में हम पूरे, ये एक संकल्प का भी होता है कि हम आगे से अपना साफ सफाई का अपने आसपास रहते हैं। जैसे जो गांधी जी कहते थे कि साफ सफाई अपने से करना जरूरी है, और वो समय आ गया जो गांधी जी कह सकते हैं 70-75 वर्ष पहले या 80 वर्ष पहले सोचे। अगले 20-25 वर्षों में जो अपने साफ सफाई नहीं करेगा वो सफाई कर्मी के भरोसे उसका घर परिसर या जहाँ भी रहता है उसका जो भी संस्थान है वो साफ नहीं रह सकता। दिन पर दिन जॉब का कह सकते हैं कैरेक्टर नेचर बदलते जा रहा है। सब लोग वाकिफ हैं, अब खेती करने वाला गांव में भी कम लोग मिल रहा है। उसी तरह से साफ अपने करना हो, चाहे आप 1 करोड़ रुपया पैकेज कमाइए, लेकिन अपना बाथरूम अपने साफ करना होगा। और महानगरों में ही हो रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा है सफाई करने। तो उन लोग का ये प्रतीकात्मक आज श्रद्धांजलि के रूप में भी है कि कुछ करके हम सिर्फ उनके चित्र पर, उनके फोटो पर पुष्पांजलि माला न चढ़ाकर जो मैसेज दिए हैं, खासकर गरीब तबकों के लिए, जो अशिक्षित तबका था, जिस वर्ग से समाज से वो बिलोंग करते थे, कि शिक्षित बनो। सबसे पहला उनका जो संकल्प 3 शब्द का जो सूत्र वाक्य है उसमें शिक्षित बनो। शिक्षित बिना बने कोई दूसरा उपाय नहीं। दूसरे किसी व्यवसाय से आप हो सकता है 100 में 2%, 1% बहुत सक्सेस हो जाए, लेकिन शिक्षा अगर आपके पास होगा तो 100% उसका सक्सेस होगा। दूसरा है कि संघर्ष, संगठित बनिए। संगठन का उनका तात्पर्य सिर्फ अपने समाज के संगठन से नहीं है, संगठित होकर पर भी आप चीज़ों को बदल सकते हैं। हर कार्य में संगठन की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने कहा संगठित बनो और संघर्ष करो। जिस तबके से आते थे, संघर्ष करने का मतलब लड़ाई संघर्ष कहीं विवाद कन्फ्लिक्ट पैदा करना नहीं है। संघर्ष करने मतलब है जीवन के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए संघर्ष करना। तो ये 3 बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग उनके सामने चित्र हो नहीं, लेकिन उनको याद कर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गांधी जी के बाद महामानव भारत में हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए। उनके पद चिन्हों पर कम लोग चलते हैं, मानने वाले भी बहुत कम पढ़े हैं, कम पढ़ते हैं, और मानने का और उनको कोई उनके नाम पर कोई कुछ करने का जो ढोंग है, ढोंग के साथ साथ उनके विचार को फॉलो करना और सही तरह से जानना कि उनका क्या विचार था। हम आप लोग से भी कहेंगे कि समय जब भी मिले तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, और भी जितने महान लोग पूरे वर्ल्ड में हुए, समय मिलने पर उनका पढ़ना चाहिए, जिससे बहुत कुछ सीख मिलती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम लोग पटना विश्वविद्यालय में एकमात्र छात्रावास परिसर है जिसमें ये कार्यक्रम को छोटा सा ही हम लोग कार्यक्रम रखे। कम लोग हैं, लेकिन कम लोग से शुरुआत होती है और मैसेज बड़ा होगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग कुछ करें, ठीक है। हम लोग पहले